सिर्फ एक जगह ऐसी जहाँ पर मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है और वो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। वो जो जगह है वो है अपने पेरेंट्स से डिबेट करना या अपने पेरेंट्स को कोई नई चीज़ समझाना या फिर अपने पेरेंट्स को कोई भी सी चीज़ समझाना। सबसे बेकार चीज़ है मेरी, क्योंकि देखो यार, अब इस बात को मानना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने आप सरेंडर करना पड़ेगा कि पेरेंट्स की मेंटालिटी नहीं बदलने वाली। फिर चाहे तुम कुछ भी कह दो, फिर उनको खुद डॉक्टर आके क्यों ना कह दे, उनको कोई मोदी मोदी तक आके वो कह दे उन्हें, बट उनकी मेंटालिटी नहीं बदलने वाली। सीरियसली उनकी मेंटालिटी नहीं बदलेगी। फिर चाहे तुम जितना समझा लो, तुम ये समझा लो प्रोटीन के डब्बे अच्छे होते हैं भाई, अंडे खाने चाहिए हम लोग को, या फिर हम लोग को जिम जाना चाहिए, हम लोग को ये टहलना चाहिए, रोज़ हम लोग को खाने पे ध्यान देना चाहिए, हम लोग को स्लीप पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम 10 घंटा सोना चाहिए। वो लोग नहीं मानेंगे। प्रो मैं सब कर चुका हूँ और मैंने बहुत बहस करी है, बट आखिर में इतना ही समझ में आया कि मैंने बस अपना टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। उनकी मेंटालिटी नहीं बदलने वाली। जितना भी मैंने बहस किया उससे मैंने ये जाना है कि पेरेंट्स, जब देखो, जो क्योंकि मेरे बाबा भी हैं तो मैंने भी उससे ये जाना है कि जितने भी उम्र वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी उम्र हो जाती है, जो अधेड़ उम्र के भी लोग होते हैं, वो या तो अपने बराबर के लोग जो कि उनके क्लोज़ में हैं, जो कि उनके दोस्त वगैरह, सिर्फ उनकी सुनते हैं, उनके हिसाब से अपनी मेंटालिटी चेंज करते हैं, या फिर वो मेंटालिटी चेंज नहीं करते हैं। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा को ना घुटनों में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है और उसके सप्लीमेंट्स ले लो, या फिर कुछ खाने पीने में, डाइट में कुछ फ़र्क दिखाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता, तुम थोड़ी ना ब्लड चेकअप करके बैठे हो, तुम अपने मन में थोड़ी ना बता रहे हो ये वो। मैंने कहा भाई साइंस, वो साइन है, साइन जैसे हैं वो बता रहे हो, और वैसे भी आपकी डाइट में वो विटामिन डी और कैल्शियम तो है नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम डॉक्टर हो क्या, तुम महान बन रहे हो बड़े। फिर उन्हीं के दोस्त ने कहा कि मेरी भी दिक्कत थी, फिर मैंने ये दवा खाई, तो मेरे पापा मान गए, उनकी एक बात से मान गए, उनके दोस्त से एक बात से मान गए, और अगले दिन ही उसी दिन ही मतलब विटामिन डी और कैल्शियम की दवा ले आए अपने घर पे। लिटरली विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले आए वो अपने घर पे, और वो खा रहे हैं और कह रहे हैं अब सारा दर्द सही हो गया। देखा भाई, यही है, तुम्हारे माँ बाप सिर्फ उनके जो क्लोज़ में हैं, उनके क्लोज़ के जो बराबरी के हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनेंगे, तुम्हारी बात कतई नहीं सुनेंगे। फिर चाहे तुम उल्टे क्यों ना खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, पता है क्या होने लगता है, उनको ये लगने लगता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमको अभी भी एक बच्चे जैसा ट्रीट करते हो, तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, अपने आगे मानेंगे ही नहीं। भाई उन्होंने 50 साल जी लिए हैं और तुमने अभी 15-20 साल जिए, तुम्हारी क्यों सुनेंगे, तुम तो अभी पैदा ही हुए हो उनके हिसाब से, है ना। तुमने तो आंखें अभी खोली हैं भाई, अभी तुम 20 साल के हुए हो, तब से अब आंखें खोली हैं तुम्हारी। उनके हिसाब से ऐसा है, ठीक है, उनके हिसाब से ऐसा है, उनको ऐसा लगता है तुम्हें कुछ नहीं आता। भाई 50 साल जिए तो कुछ ना कुछ तो दिमाग होगा ना। वो उनके हिसाब से, अब उन माँ बाप के हिसाब से भाई वो यही सोचते हैं कि 50 साल भाई जी लिए, 80 साल जी लिए, भाई मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, मेरे पास ये, मेरे पास वो है। और जब कोई उनसे बड़ा या फिर उनके बराबरी का कहेगा तभी सुनेंगे। भाई तुम बहस मत करो कि वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं भाई तुम चुपचाप करते रहो, उनको मत मनाओ, मत बनाओ। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना दिमाग भी वेस्ट कर रहे हो, बेमतलब में अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। अगर मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ। और यार अपने पेरेंट्स से डिबेट अब ना करना, किसी भी टॉपिक पे डिबेट ना करना, ठीक है।